कहा सियासतदान, अदलिया और स्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि मिलकर मुल्क आगे ले जाने का तरीका तय करें। बेमकसद इलेक्शन मुल्क को इंतशार के सिवा कुछ नहीं देगा। ये भी वाजे कर दिया कि इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं। लैब या एंटी करप्शन के इदारे जो हैं मुल्क के करप्ट तरीन इदारे खुद बन चुके हैं। ये सिर्फ इलेक्शन को तोड़ने मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नोटिस देकर बुलाना, दबाव से वोट लेना, ये कोई सियासत नहीं है। जब भी आप ये डाले भेजेंगे, बंदे भेजेंगे, पर्चे कराएंगे, नुकसान अवाम को होगा और मुल्क का होगा। मैंने इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं छोड़ी। 6 महीने पहले ही बता दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये एक बेमकसद इलेक्शन बन गया है, मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। कम अज कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। आज भी वक्त है इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाएं। तमाम इलेक्शन के माहौल से मायूस है। मुल्क की पॉलिटिकल, मिलिट्री, जुडिशियल लीडरशिप एक टेबल पे बैठे और आगे के रास्ते का तयन कर रहे हैं, वरना मुल्क चलना मुश्किल है। 3 बड़ी जमातें हैं, ये नाकाम हो चुकी हैं। हल किसी के पास नहीं है। अगर सिर्फ इक़्तिदार की तलाश में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अपने नाक से आगे देखें, ये छोटी सियासत को एक तरफ रखें और मुल्क के मुफाद की बात करें। कहा सियासतदान, अदलिया और स्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि मिलकर मुल्क आगे ले जाने का तरीका तय करें। बेमकसद इलेक्शन मुल्क को इंतशार के सिवा कुछ नहीं देगा। ये भी वाजे कर दिया कि इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं। लैब या एंटी करप्शन के इदारे जो हैं मुल्क के करप्ट तरीन इदारे खुद बन चुके हैं। ये सिर्फ इलेक्शन को तोड़ने मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नोटिस देकर बुलाना, दबाव से वोट लेना, ये कोई सियासत नहीं है। जब भी आप ये डाले भेजेंगे, बंदे भेजेंगे, पर्चे कराएंगे, नुकसान अवाम को होगा और मुल्क का होगा। मैंने इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं छोड़ी। 6 महीने पहले ही बता दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये एक बेमकसद इलेक्शन बन गया है, मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। कम अज कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। आज भी वक्त है इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाएं। तमाम इलेक्शन के माहौल से मायूस है। मुल्क की पॉलिटिकल, मिलिट्री, जुडिशियल लीडरशिप एक टेबल पे बैठे और आगे के रास्ते का तयन कर रहे हैं, वरना मुल्क चलना मुश्किल है। 3 बड़ी जमातें हैं, ये नाकाम हो चुकी हैं। हल किसी के पास नहीं है। अगर सिर्फ इक़्तिदार की तलाश में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अपने नाक से आगे देखें, ये छोटी सियासत को एक तरफ रखें और मुल्क के मुफाद की बात करें। बानी पीटीआई ने सवाल उठाया कि 9 मई को हमने कौन सा कानून तोड़ा था और अब भी सिर्फ इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर निकलने की कॉल ही तो दी थी। साबिक वज़ीर आज़म ने खावर मानिका और आज़म खान के मुखालिफाना बयान को दबाव का नतीजा करार दे दिया। अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए स्टैब्लिशमेंट और साबिक अस्करी क़यादत पर एक मरतबा फिर वार किया। कहा, कमर जावेद बाजवा ने बताया था 80% फौज पीटीआई के साथ है। उन्हें ओहदे पर तौसीह दी तो मुझसे अपोजिशन के लिए एनआरओ मांग लिया। कहा, स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात इसलिए करता हूँ कि सारा कंट्रोल ही उनके पास है। पीपल्स पार्टी से सियासी इत्तेहाद का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी का कहना है कि मुल्तान में नामालूम अफराद उनके नवासे अरसलान को उठाकर ले गए। नामालूम अफराद 2 गाड़ियों पर रिहाइशगाह आए थे। रिहाइशगाह के बाहर से साइन बोर्ड्स भी उतार दिए गए। बोले, मेरी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा वर्कर्स कन्वेंशन को रोका जा रहा है, लेकिन हम वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। गुज़िश्ता रात पुलिस ने जावेद हाशमी के घर दाखिल होकर उनके दामाद के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया था। वारंट, कोई इजाजतनामा, मेरी तमाम जो बेटियों का नवासियों के कमरे थे उनके अंदर भी गए। मेरी बीवी जो है बिस्तर मर्ग पे पहुंची हुई है, बीमार है, उसको भी रात को उठा के तमाम अलमारियां तोड़ी हैं, दरवाजे तोड़े हैं। अपने कमरे के अंदर भी हमें कोई इज्जत के साथ न रहने दे। हमारे कसूर किया, कोई हमने बात कौन सी कर दी है? आइन से हटके, कानून से हटके उन्होंने अपने तर्ज अमल से ये साबित कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। जो हकूक है वो आपको हासिल नहीं है। आपको इलेक्शन हिस्सा लेने की, गुफ्तगू करने की, उसकी भी इजाज़त नहीं है। जी, वो गरीब किस्म का इंतखाबात हो रहे हैं। एक 2 पार्टियों को खुली इजाज़त है जलसे करने की। ये इंतखाबात गैर जानिबदाराना नहीं है, इंतखाबात जमहूरी भी नहीं है। इसका रिजल्ट जो है वो भी कौम ने 2-4 महीनों के अंदर उसको उठा के फेंक देना है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के पार्टी अमूल चलाने वालों को ही बल्ले से महरूमी का जिम्मेदार करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतादिद चौकास नोटिस जारी किए, कई मौके दिए, मगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए गए। जो इंतखाबात करवाए गए उसके हवाले से पीटीआई के ही 14 मेंबरान ने शिकायत की। फैसले में कहा गया, उमर अयूब और गौहर अली खान के पास भी अपने ओहदों का कोई
ठोस दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं। अदालत ने करार दिया मामूली बेज़ाब्तगी पर किसी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए, मगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ना होना मामूली बात नहीं। नवाज शरीफ के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था, सियासी कैदी आजाद करने वाले जाती जेलें भी खाली करें। शहबाज शरीफ का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब, कहा 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी की गई, कुछ लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, मियां साहब तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो साजिश शुरू हो गई, जिन्होंने लॉन्ग मार्च किया और कराया अवाम सब जानते हैं। ने मियां नवाज शरीफ को तीसरी मर्तबा कामयाब कराया तो फौरन साजिश शुरू हो गई। 2014 का वो दिन था, लॉन्ग मार्च करवाया गया नवाज शरीफ के खिलाफ, और जिन्होंने लॉन्ग मार्च किया और जिन्होंने करवाया वो सब आप जानते हैं। उसके बाद चीन के सदर का दौरा मुअख्खर हो गया। वो जमाना था जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, और लोड शेडिंग ने पाकिस्तान की ज़राअत को पीला कर दिया, सनतों को खत्म कर दिया, एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई। लेकिन नवाज शरीफ ने हिम्मत नहीं हारी। 10,000 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ ने 2017 में कौम के हवाले कर दी। नवाज शरीफ ने सस्ती खाद दी, नवाज शरीफ ने बिजली से चलने वाले ट्यूबवेलों को सस्ती बिजली मुहैया की। नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में सड़कों का जाल फैला दिया। ये कहते थकते नहीं थे कि ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये लैपटॉप बच्चों के हाथों में नहीं, ये रिश्वत दे रहे हैं। तो मैंने उसको कहा था कि अगर लैपटॉप्स ना दूं तो क्या इनके हाथों में कलाशिनकोव दूं? और फिर आपने देखा कि 9 मई का वाकया हुआ और किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी की गई। जो दिन रात तरक्की हो रही थी उसको पाकिस्तान के जो दुश्मन थे उनको ये बात भाती नहीं थी। चंद दिन पहले मेरे एक मेहरबान ने कहा अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को रहा कर देंगे। मैं अपने मेहरबान को मशवरा देना चाहता हूँ बरादराना, उसके साथ साथ जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपने हल्के NA 119 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। कारकुनों से खिताब में कहा, एक शख्स पंजाब में आकर कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। एक सूबे में 15 साल हुकूमत करने वाली जमात 15 मंसूबे नहीं गिनवा सकती। एक शख्स आकर पंजाब में कह रहा है नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। नवाज शरीफ का मंशूर, ये देखो वो ऑरेंज लाइन है जो ऊपर से गुजर रही है, ये अंडरपास और ये ओवरहेड ब्रिज है जो लाहौर के चप्पे चप्पे पर है, ये मोटरवेज है, बिजली के कारखाने हैं। नवाज शरीफ ने मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। कुछ जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं। उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। खुदा का वास्ता है सोच समझ कर वोट डालना, क्योंकि इस वोट ने हमारी नस्लों का फैसला करना है। हमने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। मरियम नवाज शरीफ के बच्चे, जुनेद सफदर और सब बच्चे यहाँ पर ही रहेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन मुहिम पर निकले बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर मुखालफीन को निशाने पर रख लिया है। गुजरात जलसे से खिताब में कहा कि जो कहते थे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी मौजूद ही नहीं, आज वो घरों से ही नहीं निकल रहे। शेर कहता है शिकार कोई और करे और वो बादशाह सलामत बनकर बाहर निकले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देने का मतलब भी शेर को ही वोट देना है। अवाम चौथी बार वजारत उज़्मा के ख्वाब देखने वाले नवाज शरीफ का रास्ता रोकें। हम 9 फरवरी को खुद टिकट करवा कर उन्हें एवन फील्ड वापस भेज देंगे।
वो जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं है, वो जो कहते थे कि उनका हमसे मुकाबला ही नहीं है, आजकल वो तो दिन रात पीपल्स पार्टी ही कह रहे हैं। कोई तो वजह है कि शहर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा। वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे, सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। ये अब वही पुरानी जियाउल हक वाला नून लीग है, ये वही पुरानी IJI वाला नून लीग है, ये वही पुरानी अमीर उल मोमिनीन बनने का ख्वाब देखने वाले नून लीग है। वो शेर नहीं रहा, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है, ये वो शेर है जो किसानों का खून चूसता है, ये वो शेर है जो मजदूरों और नौजवानों को खून चूसता है। 8 फरवरी को तीर पर थप्पा लगाए, 9 फरवरी को मैं खुद उसका टिकट का बंदोबस्त करूंगा, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पे लंदन पे ये वापस चला जाएगा। एक साजिश के तहत मईशत तबाह की गई, 3 साल फितने में गुजरे। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में खिताब, कहा कोई पाकिस्तानी मुसलमान सोच समझकर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ दोस्त जलसों में दावा करते थे 6 माह में मईशत ठीक कर देंगे, मगर न कर सके। मंसूबे के साथ हमारी मईशत को गिराया गया और गुज़श्ता जो 3.5 साल फितने के गुजरे हैं, मुल्क की तरक्की की जो शरह है सालाना, वो मनफी में चला गया। कोई सियासी जमात, कोई पाकिस्तानी और कोई मुसलमान सोच समझकर मुल्क को नुकसान देने के लिए तैयार नहीं हो सकता, सिवाय इस एक फितने के कि जो मुल्क को माशी लिहाज से जमीन बोस करने के एजेंडे पर आए। हमारे कुछ सियासी रहनुमा स्टेज पे खड़े होकर बड़े दावे करते थे, अगर हम आए 6 महीने के अंदर हम मुल्क की मईशत को ठीक कर देंगे, फिर आए फिर नहीं कर सके। हर उम्मीदवार ये सोचता है मैं असेंबली का मेंबर बनूंगा तो फिर कौन सी वजारत में ज्यादा आमदन की इम्कानात है। शरीयत की नज़र में ये सियासत